वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की सीरीज चला रहे थे। उसी सीरीज में हम आज आगे मौलिक अधिकार टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया, ये बुनियादी मानव अधिकार हैं जो मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों को उपयोग करने का अधिकार है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये बुनियादी मानव अधिकार हैं, मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों को उपयोग करने का अधिकार है। अगला ऑप्शन दिया, मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इसके लिए आर्टिकल 32 भी दिया हुआ है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है। अगला ऑप्शन है, यदि इन अधिकारों का खंडन किया जाता है तो नागरिक को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इन अधिकारों का खंडन किया जाता है तो नागरिक को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है। ये मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें किसी भी प्रकार का मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि इसका परिवर्तन करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है और इसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है और इसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। अगला ऑप्शन दिया है, मौलिक अधिकारों की गारंटी के लिए भारतीय संविधान ने स्वयं उपबंध किए हैं जो सामान्य कानूनों के संरक्षण से भिन्न है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों की गारंटी के लिए भारतीय संविधान ने स्वयं उपबंध किए हैं जो सामान्य कानूनों के संरक्षण से भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो हमें क्योंकि सही कथन की खोज करनी थी, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं। भारतीय संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जो मनुष्य के लिए सुरक्षा देने योग्य हैं। इन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकारों का महत्व अत्यधिक है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार अन्य सामान्य अधिकारों से भिन्न है, जिस कारण इन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी स्वयं संविधान द्वारा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें इसमें से चुनना है कौन सा कथन असत्य है। हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। जी हाँ, गलत है ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब हमारे केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमारा एक मूल अधिकार कम कर दिया गया, जिसे संपत्ति का अधिकार कहते थे। तो अब हमारे केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 गलत है, 1 तो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। हमें चुनना है मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा विकल्प सबसे सही वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। अगला ऑप्शन दिया है, कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार। अगला ऑप्शन है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। अगला ऑप्शन दिया है, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन करते हैं। मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन क्या है? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार।
सामान्य कानूनों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा? संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 बिल्कुल सही है ये हमारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30 यानी 29-30। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। तो हमारा कौन सा मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल है? तो 1, 2, 3, 5, 6 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत हमारे समता के अधिकारों का उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। फिर है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। इस प्रकार हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं जिनका वर्णन आर्टिकल 14 से 32 के बीच में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता के अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? अभी हमने रिवाइज किया था समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार का वर्णन है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन दिया है, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता और भारतीय भूक्षेत्र के सभी व्यक्तियों को विधि द्वारा समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और भारतीय भूक्षेत्र के सभी व्यक्तियों को विधि द्वारा समान संरक्षण की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 15 सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, ये गलत है हमारा ऑप्शन। ये आर्टिकल 16 प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों पर समान अवसर आर्टिकल 16 प्रदान करता है, ना कि आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 में दिया है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान में किसी भी आधार पर नागरिकों में विभेद की अस्वीकृति करता है। ये आर्टिकल नंबर 16 दिया, ये भी हमारा गलत है क्योंकि ये हमें आर्टिकल नंबर 15 में दिया है। अगला दिया है अनुच्छेद 18 उपाधियों के लोप से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। तो हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं। तो हमारा कथन 2 और 3 असत्य है। तो 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमें असत्य कथन की खोज करनी थी। अगला क्वेश्चन दिया है, समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है? पहला महिलाओं के संबंध में, दूसरा बच्चों के संबंध में, तीसरा पिछड़ी जातियों के संबंध में, चौथा उपर्युक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी के संबंध में विशेष प्रावधान, राज्य को विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 6 मूल अधिकार, पहला समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में, और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा कौन से? आर्टिकल 19 से 22 के बीच में।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जी नहीं इसमें नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें भी नहीं। समता का अधिकार, जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था की गई है। तो पहला हमारा समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में आता है, उसी में आर्टिकल नंबर 17 में हमारा कौन सा हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों में शामिल नहीं है। आर्टिकल 19 से 22 में कौन सा हमारा शामिल नहीं है। संपत्ति की स्वतंत्रता, जी हाँ बिल्कुल ये सही है, संपत्ति की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें चुनना था कौन शामिल नहीं है। अगला, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये शामिल है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी शामिल है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध का संरक्षण, ये भी शामिल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो हमें चुनना है कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो पहला ऑप्शन दिया, संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, जी बिल्कुल सही है, संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, जी हाँ बिल्कुल सही है। देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही है। कोई भी काम करने या पेशा करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारे सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस पेपर के लेवल के हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी को मजबूत करते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।